हे गाइस, दिस इज शिल्पा गरवा। वेलकम टू ऑल लेट्स लर्न विथ गरवा गर्ल्स। आई होप आप मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3। इससे पहले हम 2 क्लास ले चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का जो किस तरह से उत्पत्ति, विकास, कालखंड और जो विद्वानों द्वारा दिए गए मत थे अपने अपने अकॉर्डिंग, उनको डिस्कस किया था। और पार्ट सेकंड में हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। तो आज हम मोहनजोदड़ो की खुदाई करेंगे। तो आज आप जो हमारी काल्पनिक मशीन है तो उसमें बैठ जाइए और अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए, क्योंकि हम चलने वाले हैं पाकिस्तान। और पाकिस्तान में करेंगे मोहनजोदड़ो की खुदाई और वहां के देखेंगे कि वहां का सोशलाइजेशन, वहां का सोशल कल्चर कैसा था। तो आइए काल्पनिक टाइम मशीन का आनंद लीजिए आप और मैं। तो चलते हैं मोहनजोदड़ो, ठीक है। आइए देखिए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, ठीक है। ये जो मोहनजोदड़ो है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। अगर आपसे कोई पूछे तो ये किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। अब देखो, ओनली मैं मोहन शब्द की बात करूं, ओनली मोहन शब्द की, तो मोहन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मछुआरा, ठीक है। और ये जो मोहनजोदड़ो नाम जिसने दिया, तो कहते हैं कि जो मार्शल थे, जो मार्शल ने यहाँ के जो स्थानीय लोगों के सहायता से इसको नाम दिया था मोहनजोदड़ो, ठीक है। देखो, अब शाब्दिक सा इसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला, ये याद रखिए। क्योंकि जो यहाँ पर उत्खनन कर्ताओं ने जो उत्खनन कार्य किया तो उनको बहुत ज्यादा मतलब कंकाल मिले, शव मिले, नगर में चारों ओर कंकाल कंकाल ढेर मिला, तो उन्होंने इसे मृतकों का टीला कह दिया या प्रेतों का टीला, ठीक है। ये तो हो गई इसका शाब्दिक सार्थ। अब देखो, खोजकर्ता की मैं यहाँ बात करूं तो खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी, 1922 में की थी। तो खोजकर्ता को आप कैसे याद रखिए? तो ऐसे याद रखिएगा जैसे कि मतलब शरीर को जला देते हैं तो क्या बचता है? राख। तो राख के सिवा कुछ नहीं। तो राखलदास बनर्जी मतलब डेड बॉडी जलाने के बाद क्या बचता है? राख। तो इसे याद रखिए, राखलदास बनर्जी 1922, ठीक है। स्थिति की बात करूं तो मैं स्थिति की बात करूं यहाँ पर, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर, जो पाकिस्तान है उसका जो पंजाब है, पाकिस्तान वाला पंजाब, उसका जो लरकाना जिला है वहां पर सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। ये याद रखना आपको। अब देखो, अन्य नामों की बात करूं तो इसे प्रेतों का टीला कहते हैं, मैंने कहा आपको पहले भी। सिंधु सभ्यता का बगीचा कहते हैं और स्तूप टीला कहते हैं, ठीक है। ये इसके नहीं नाम हो गए। आप एज इट इज नोट्स बना रहे हैं तो ऐसा कैसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में अपनी लिखते चलिए। महत्वपूर्ण बातें की बात करूं तो यहाँ पर मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। सर्वाधिक बाढ़ आने के साक्ष्य, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था ये जो मोहनजोदड़ो है, वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था, क्योंकि जो व्यापार है यहाँ के लोग वो व्यापार करते थे। यहाँ मैंने कहा शुरुआत में बताया था आपको कि जो 2 भागों में विभक्त था, पश्चिम टीला और पूर्वी टीला, ठीक है। पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। तो जो पश्चिमी भाग में है वो मतलब प्रशासन करने वाले लोग रहते थे और पूर्वी भाग में जो सामान्य जनता थी वो रहती थी। तो पूर्वी भाग वाले लोग है वो पश्चिमी भाग में जाते थे अपनी जो वस्तुएं हैं उनको बेचने, और उस टाइम मतलब विदेशी आते थे खरीदने, मोहरे वगैरह जो अपने उनके द्वारा बनाई गई वस्तुएं थी वो उसका व्यापार करते थे, ठीक है। विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, ठीक है। विशाल स्नानागार मिले हैं यहाँ पे, बड़े बड़े स्नानागार, समझ रहे हो आप? मुझे पता है, बाथरूम। भूमध्य प्रजाति के सर्वाधिक लोग यहीं पे रहते हैं, ये याद रखिएगा। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है, नाचती हुई नर्तकी की मूर्ति। पशुपति महादेव की मुहर, देखो पशुपति महादेव की मुहर मिली है, तो आप ये अनुमान लगाओ कि मतलब इस टाइम जो भगवान शिव थे उनकी आराधना करते थे, उनको पूजते थे। यहाँ के लोग हैं वो प्रकृति प्रेमी थे, आपको पता है पहले वाले लोग प्रकृति प्रेमी थे। ये जो जादू टोना वगैरह अंधविश्वास में अंधविश्वास ज्यादा रखते थे, तो और मातृ देवी की भी पूजा करते थे। तो
पशुपति महादेव की, मतलब महादेव की, और जो मातर देवी थी उनकी पूजा करते थे ये। एक दाढ़ी वाले साधु की पत्थर की मूर्ति मिली है, ये याद रखिएगा। सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, अर्थात इनको कपास का ज्ञान था। मतलब जो सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, मतलब ये कपास की खेती करते थे, यानी कि यहाँ के लोग हैं वो सूती कपड़े का ज्ञान रखते थे, जानकारी रखते थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। जो हड़प्पा ने कल पढ़ा था और जो ये आज वाली है मोहनजोदड़ो, ये सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। ठीक है, ये बड़े बड़े नगर है सिंधु घाटी सभ्यता के। गले हुए तांबे के ढेर मिले, ये देखो वही गले हुए तांबे के ढेर मिले। ठीक है, एक विशाल भवन मिला, सभा वन, जहां पर राजा वगैरह सभा का आयोजन करते थे। चिमनी के साक्ष्य मिले हैं, चिमनी समझ रहे हो आप। हर घर में एक कुएं तथा स्नानागार के साक्ष्य मिले, मतलब हर घर में एक एक कुआं था और स्नानागार थे। ठीक है, नहाने के लिए। पुरोहित आवास एवं महाविद्यालय के प्रमाण। ठीक है, महाविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी मिली है। देखो उस टाइम इतने, आज से कितने करोड़ों साल पहले, करोड़ों साल, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी बात कर रही हूं मैं। ये जो मोहनजोदड़ो है ये तो आज से 100 साल लगभग वहां पर मिले हैं, तो स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी स्थल है, मतलब इतने मतलब प्राचीन प्राचीन है, वहां पर सभी जगह स्नानागार आपको सभी जगह मिलेंगे। घोड़े के दांत के अवशेष, घोड़े के दांत के अवशेष मिले, ये याद रखिए। तो ये तो हो गया हमारा मोहनजोदड़ो। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे हो रहा है, मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। मैंने कहा था ना कि हर घर में कुएं में एक एक कुआं और स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, तो लगभग कितने 700 कुएं के अवशेष मिले हैं। अब तो खंडित हो गए होंगे बेचारे, टूटे फूटे मिले हैं। देखो अब देखो धोलावीरा, ये तो हो गया सेकंड स्थल खोजा गया। हड़प्पा कल हमने पढ़ लिया, आज हमने मोहनजोदड़ो पढ़ा है सेकंड, और थर्ड ये हम पढ़ेंगे अब धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में, ये याद रखिएगा। खोजकर्ता की बात करूं तो जगपति जोशी जी ने 1968 में खोजा था इसे। ठीक है, ये याद रखिएगा, जगपति जोशी 1968। उत्खनन करता, ये देखो ये थोड़ा मोस्ट है, क्योंकि उत्खनन करता ना, ये धोलावीरा का खोज करता ना पूछकर कई बार उत्खनन करता पूछ लेता है। तो RS बिष्ट, इसका पूरा नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट, ये याद रखिए। 1990 और 2005 में की थी 2 बार। स्थिति की बात करूं तो ये गुजरात की जो हमारी कच्छ की खाड़ी है वहां पे स्थित है ये। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो स्थानीय नाम की बात करूं तो यहाँ पे स्थानीय नाम क्या है इसका? कोटड़ा टिब्बा। जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे वो इसे कोटड़ा टिब्बा कहते थे। ठीक है, अब देखो महत्वपूर्ण बातों की बात करें हम, तो महत्वपूर्ण बातों में मोहनजोदड़ो, गन्नेरीवाला, हड़प्पा और राखीगढ़ी के बाद धोलावीरा 5वां बड़ा नगर था। मतलब 5वां बड़ा नगर था। इन 4 के बाद ये 5वें नंबर पर आता है बड़े। ठीक है, 7 हवन कुंड मिले हैं, मतलब अग्निवेदिकाएं मिले हैं, 7 हवन कुंड मिले हैं। ऊंट की हड्डियां मिले हैं, उस समय यहाँ पे धोलावीरा में ऊंट की हड्डियां मिली है। मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, मतलब ये लोग कृषि करते थे। लकड़ी का हल मिला है, ऐसे याद रखो सीक्वेंस से। देखो हल मिला है तो यानी कि खेती करते होंगे। अब जुते हुए खेतों से मतलब फसल भी होगी, तो फसल कौन सी थी यहाँ पे? चना तथा सरसों। चना तथा सरसों ये याद रखो, यानी कि ये रबी की फसल बोते थे। और जो हमारा हड़प्पा था वहां से मिले थे गेहूं जौ के साक्ष्य, वो याद रखिए। अब देखो अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। अलंकृत ईंटें मतलब ईंटों पर डिजाइन की हुई। लकड़ी की पाइप, जो आजकल हम पाइप यूज करते हैं, उस टाइम लकड़ी की पाइपलाइन मिली थी। ठीक है, अलंकृत घोड़े की कलाकृतियों के चित्र मिले हैं, घोड़े पे चित्र बनाए हुए, डिजाइन किए हुए। जो ऊंट होता ना, ऊंट पर गोरबंद उसका श्रृंगार करते हैं, तो ऊंट पर आपने देखा होगा कि उस पर डिजाइन, मतलब उसकी कटिंग भी डिजाइनदार होती है। मतलब उस सुंदर सुंदर है ना, उस पर कलाकृति बनाई जाती है ऊंट पर। ठीक है, त्रिस्तरीय नगर योजना थी। पत्थर पर चमकीला पोलिस, त्रिस्तरीय नगर योजना, ये पॉइंट याद रखिए। पत्थर पर चमकीला पोलिस,
ये तो हुआ जो इसकी महत्वपूर्ण बातें थी। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट देखो यहाँ पर नीचे, भारत का जो 40वां विश्व धरोहर स्थल है वो कौन सा है? धोलावीरा। और कब खोजा गया? 2021 में, अभी जस्ट 2 साल पहले खोजा है। ठीक है, यूनेस्को ने खोजा है, यूनेस्को ने इसे अपनी सूची में शामिल किया है। ठीक है, भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है वो धोलावीरा, ये याद रखिए 2021। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब देखो धोलावीरा नगर को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। बेसिकली जो नगर थे वो 2 भागों में विभक्त थे, आपने पढ़ा था, पश्चिम और पूर्व में विभक्त थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, धोलावीरा नगर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। और मैंने शायद आपको अपवाद स्वरूप लिखाया भी था, धोलावीरा में 3 नगर मिले थे, एक मध्यमा, मैंने बताया था ना कि पूर्व और पश्चिम तो थी, और धोलावीरा में एक वो अपवाद स्वरूप तीसरा मिला। तीसरा कौन सा था? ये देखो यहाँ पर मध्यमा, जिसे मध्यमा हमने पढ़ा था। देखो धोलावीरा नगर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन से है? दुर्ग भाग, सबसे जो उपला भाग था दुर्ग भाग, इसका नाम था दुर्ग भाग। और मध्यम भाग, जो बीच का था उसे मध्यम भाग कर दिया, मध्यम नगर। ठीक है, और निचला जो था नीचे का, उसे निचला भाग कर दिया। जो हमने पढ़े थे कि बेसिकली जो नगर थे वो 2 ही भागों में थे, पूर्व और पश्चिम। लेकिन जो धोलावीरा था वहां पर 3 है, यानी कि अपवाद स्वरूप हमने पहले जो क्लास थी सेकंड में लिखा था शायद। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जो अपनी कॉपी में हम वो अच्छे नोट्स बना सकते हो। तो आप बताइएगा आज को जो हमारा सेशन है वो आपको कैसा लगा। आई होप आपने कक्षा का आनंद लिया होगा मोहनजोदड़ो की खुदाई में। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जो आप मतलब पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे, जो अगली हमारी कक्षा होगी मोहनजोदड़ो और धोलावीरा के बाद चंद्रहुदड़ो और कालीबंगा हम डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें कि क्लास आपको कैसी लगी। तो ठीक है, मिलते हैं पार्ट 4 जल्दी ही, तब तक के लिए राम राम। अरे भाई मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, बक बक कर रही हूँ क्या? क्लास अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई है तो